बहू बहू। जी माँ जी बोलिए, आपने बुलाया मुझे? अरे हाँ बुलाया है मैंने। मुझे पहले ये बता, तूने आज पौधों को पानी क्यों नहीं दिया? वो माँ जी आपने कहा था ना कि घर के सारे पत्ते धुलने वाले हैं, वो दो दो बेडशीटें भी धोनी थी, बस वही सब कुछ धो रही थी, तो पौधों को पानी देना मेरे जहन से निकल गया था। अरे बिना कहीं भी कोई काम कर लिया कर, ये सारे काम मैं ही तुम्हें बताऊं, कभी कुछ से भी कुछ कर लिया कर, पर नहीं तुम्हें तो कुछ असर होता ही नहीं। और जो किचन के वो डब्बे थे, मैंने कहा था धोए हैं, वो सारे डब्बे गंदे हो रखे हैं, सारे डब्बे खाली करके धोने हैं। वो माँ जी मैं कल धो दूंगी, आज मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। वाह जी वाह, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। खाना तो तू बहुत टाइम से खाती है और रोजाना खाती है, ये तो नहीं कहती कि आज नहीं खाया जा रहा कल खा लूंगी। मुझे समझ नहीं आता फिर घर के कामों में इतनी हट हराम क्यों है, क्यों नहीं करती? तुझे अच्छे से मालूम है कि अगले हफ्ते तेरी डिलीवरी है। अरे तुझे हॉस्पिटल जाना है, कहा बेटा उससे पहले सारे काम करके खत्म कर देना, पर नहीं। और ये बता खाना बन गया कि नहीं, ये वो भी नहीं बनाया तूने? जी माँ जी खाना तो बन गया है, आपके लिए लगा तू कहती है तो। नहीं रहने दे, अभी मैं गई थी थोड़ी देर पहले हाजिर घर, उसने मुझे चाय समोसे खिला दिए, इसलिए अभी मुझे भूख नहीं लगी इतनी, तो थोड़ी देर बाद खाऊंगी, अभी मूड नहीं मेरा। और हाँ सुनो मेरी बात, आज ना घर पर अच्छे से पोछा लगा देना, और अगर आज तूने कमर दर्द का बहाना लगाया ना, फिर देखना तेरा तो रोज रोज का हो गया है। पूरा फर्श देखा कितना गंदा हो रखा है, पूरे घर को मेरे बर्बाद कर दिया है। जब से तू आई है ना कोई काम ध्यान से नहीं करती। आज मैं तेरा कोई बहाना ना सुनूं, अच्छे से पूरे घर की सफाई कर, ऊपर से लेकर नीचे तक सारा फर्श दो। लेकिन मम्मी जी वो। लो जी अब क्या रह गया है कहने को, बोल जो बोलना है, जो मर्जी बोलना, लेकिन ये ना कहना कि मेरी कमर में दर्द है। बार बार बता रही तुझे मैं। नहीं माँ जी मुझे कुछ भी नहीं कहना, मैं कर लेती हूँ। शुक्र है सारा काम हो गया है, मैं तो इतना थक गई हूँ, मेरे अंदर अब हिम्मत ही नहीं रही। ऐसा करती थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ओ बहू, अरे बहू, पता नहीं कहाँ मर गया, कितनी आवाजें दे रही हूँ, मजाल है कोई भी जवाब दे दे मुझे। अरे पता नहीं कहाँ है, इसे मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही, इसे कमरे में जाकर देखती हूँ। अरे बहू बहरी हो गया क्या? मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, जो सुनाई नहीं दे रहा क्या? उठ जल्दी। जी माँ जी क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? माँ जी मैंने पौधों को पानी लगा दिया है और खाना भी बना दिया है और डब्बे भी धो दिए हैं, आपने जो कुछ कहा था सब कुछ कर ली। मैं बहुत थक गई थी इसलिए बस थोड़ी देर आराम करने आ गई, फिर पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई। अरे क्या मैं इस घर में नहीं रहती, या मैं तुझे नजर ही नहीं आती, या मेरी परवाह है तुझे? अरे मैंने खाना खाया है क्या, मेरी कोई परवाह है कि नहीं? माँ जी मैंने आपसे पूछा तो था, आपने कहा था आपको भी भूख नहीं, अगर आपको भी भूख लगी तो मैं लगा दूं खाना। तूने खाना खा लिया है क्या? यकीनन खा लिया होगा। अरे जब तू खुद खाई थी तुझे इतना याद नहीं आ रहा कि तेरी सास भी है बूढ़ी, उसे भी कुछ दे दूं, उसे भी भूख लगी होगी, पर नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र रहती है तुझे तो। वो माँ जी आपने तो खुद। बस मेरे आगे साथ जुबान चलने की जरूरत नहीं है, बस कैंची की तरह जुबान चलती रहती है। चल अब आकर मुझे खाना दे, या फिर खड़ी खड़ी यहीं पर मेरा मुंह देखती रहेगी। जी माँ जी। आयजा ये तूने बहुत अच्छा किया जो तू आ गई है, मुझे तेरी याद भी बहुत आ रही थी। हाँ मम्मी, वो बस भाभी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते उनकी डिलीवरी है, बस इसलिए मैं आ गई। और मैं इतनी जल्दी नहीं जाने वाली, इस बार मैं अपने ससुराल में कह कर आई हूँ कि पूरा 1 महीना रहूंगी अपनी भाभी के पास, आखिर मैं फुफा बनने वाली हूँ, तो इतना रहना तो मेरा बनता ही है। हाँ मेरी बच्ची क्यों नहीं, ये तूने बहुत अच्छा किया है। अच्छा ये तू आ गई, इसी बहाने से ही तू मेरे पास रहेगी तो सही ना, हम मिलकर खूब सारी बातें करेंगे। वैसे भी मैंने इतने देर हो गए हैं तुझसे अपने दिल की बातें ही नहीं की। जी मम्मी क्यों नहीं। अरे बहू कहाँ रह गई? लो लगता है फिर चली गई बिस्तर में, बस पूरा दिन कमर दर्द का बहाना लगा करती है, कोई काम ढंग से करती, बस जब देखो यहाँ दर्द वहाँ दर्द। वैसे बहू भी ना बहुत हट हराम होती जा रही है, लगता से सीधा करना पड़ेगा, बिगड़ती जा रही है। अरे आप कैसी हैं आप? हाँ भाभी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, कितनी वीक लग रही हैं वैसे भी आप। वो आप ही बस। अब क्या यहाँ पर खरी खरी बातें बनाती रहेगी, जाकर चाय पानी का कोई इंतजाम कर, मेरी बेटी आई है तुझे नजर नहीं आ रहा, बस बातें करवा लो जितनी मर्जी, काम चोर कहीं की। जी ठीक है माँ जी। अरे आयजा बेटा क्या हो गया तुझे,
तू क्यों गुस्सा कर रही है और परेशान हो रही है अपनी भाभी के लिए? इस टाइम में ना ऐसी हालत हो जाती है, यूं ही हो जाता है। अरे बेटा, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। वैसे भी ये कौन सा अनोखे बच्चे पैदा कर रही है? भाभी जी, आपी कोई काम था क्या? आप मुझे बुला लेती। अरे नहीं भाभी, मैं तो बस ये पूछने आई थी, आपकी तबीयत ठीक है ना? मुझे आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही। नहीं नहीं आपी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस वैसे ही थोड़ा सा कमर में दर्द था, इसीलिए बस मैं। अच्छा भाभी, आप ऐसा करें, आप जाकर आराम कर लें, यहाँ का सारा काम मैं देख लेती हूँ। मैं देख लूंगी किचन भी। अरे नहीं नहीं आपी, मैं कर लूंगी, थोड़ा सा ही काम बचा है, बाकी तो वैसे भी हो गया है, अब मैं ठीक हूँ। अरे भाभी कहाँ ठीक है, देखिए चेहरे पर कितना मुरझाया हुआ है, और नजर आ रहा है आप कितनी थकी हुई लग रही हैं। अरे रंग भी कितना पीला पा रहा है। भाभी आप टेंशन न लें, आप जाकर आराम करें, आपको आराम की जरूरत है, मैं देख लूंगी काम। अरे जाए भी ना भाभी, मैं इसलिए तो आई हूँ ना, मेरा क्या फायदा आने का अगर आप फिर भी आराम ना करें। जी ठीक है आपी। ओ बहू, अरे बहू, अरे कहाँ मर गई? मम्मी कोई काम था क्या? आप मुझे बताइए, मैं कर देती हूँ। अरे भला तू क्यों काम करेगी? तू ना चुपचाप यहाँ पर आराम से बैठ, अभी बुलाती हूँ बहू को। पता नहीं कहाँ मर गई है वैसे जी। अरे बहू, बहरी हो गया क्या? सुनाई नहीं दे रहा तुझे? कब से आवाज लगा रही हूँ मैं तो गला भी बैठ गया है। हाँ जी माँ जी। अरे कहाँ मर गई थी, क्या करे थी तू? तुझे सुनाई नहीं दे रहा कि तेरी सास तुझे बुला रही है? पर नहीं, कहाँ थी? वो माँ जी मैं बस रहने दे, फिर तेरे वही बहाने शुरू हो जाएंगे, कमर दर्द है, वो दर्द है। अरे जाकर नहा धोने के लिए अच्छी से चाय बना कर ला, और ये रोटी शक्ल ना बनाया कर अपनी, पूरे घर में मनुष्य फैला रखी है तूने। इससे सारे जुल्म तो तुझ पर ही होते हो। अब खड़ी कह जा। जी माँ जी। मम्मी मैंने आपसे पूछा था, अगर कोई काम है मुझे बता देते, मैं चाय बना लेती। आप भाभी को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? कर लेती हूँ रेस्ट थोड़ा सा। अरे तू क्यों चाय बनाएगी? जब ये है ना चाय बनाने के लिए, फिर भला तू क्यों बनाएगी? तुझे क्या जरूरत है? और तू यहाँ पर अभी तक खड़ी होकर हमारी बातें सुन रही है? जाकर चाय बना कर ला। मम्मी ये आप भाभी के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। अरे तू ही बता, क्या ठीक नहीं कर रही मैं? कौन सा ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा दिए हैं मैंने? मम्मी अब भाभी का चेहरा देखिए कैसे पीला पड़ रहा है, और कितनी वो कमजोर और इस तरह। मम्मी मुझे तो देखकर ही तरस आ रहा है। आपको ज्यादा तरस नहीं आ रहा भाभी पर? आप कैसे उन पर इतना रोब जा रही हैं और काम करवाई जा रही हैं? अरे बेटा तू ना ज्यादा टेंशन ना ले, मैंने तुझे पहले भी बताया है, इस हालत में होता रहता है ऐसा। ये टाइम ना हम पर भी आया है। मम्मी आपको ये तो याद है कि आप पर भी ये टाइम आया था, लेकिन ये नहीं याद कि आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। मम्मी मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप पर जब ऐसा टाइम आया होगा ना, आप यकीनन यही कहती होंगी और सोचती होंगी कि काश कोई मेरी मदद कर दे। मम्मी आपको याद है ना, आपने बताया था मुझे कि आपके इस वक्त कितनी प्रॉब्लम होती थी, आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, आप सारे काम करती थी, और आप सोचती थी कि काश कोई होता जो मेरी मदद करता। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है मम्मी कि दादी आपके साथ किस तरह का सलूक करती थी, वो आपसे कितने काम करवाती थी, बेशक यही हालत हो या दूसरी। और आप वही सब कुछ अपनी बहू के साथ कर रही हैं। मम्मी आप ही सब कुछ कैसे कर सकती हैं, जबकि आपने खुद भी ये वक्त देखा है। मम्मी एक और सब कुछ बोल सकती है, लेकिन इस वक्त कि किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और कैसे उसे रखा जाता है, मम्मी ये वो कभी नहीं भूलती। मम्मी अब आप खुद ही सोचें, आप भूल पाई थी कहीं कि इस हालत में कैसे आपके साथ सबसे इतना काम करवाती थी? नहीं ना, तो भाभी भी कैसे भूलेंगी? और मम्मी मैं आपकी बेटी हूँ, कल को जब ये वक्त मुझ पर आएगा, और मैं इतना जानती हूँ मम्मी कि अगर एक बार मैंने आपको कहा ना कि ये लोग मुझे इतना परेशान कर रहे हैं, मुझसे इतना काम करवाते हैं इस हालत में, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मम्मी भाभी सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं और आपके साथ रह रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मी आपके साथ जो कुछ दादी ने किया वो प्लीज आप भाभी के साथ ना करें। मम्मी वो तो आपके घर के वारिस को ही पैदा करने वाली है ना, और आप फिर भी इस तरह उनके साथ सलूक कर रही हैं। मम्मी बुरा ना मनाइएगा, आप बहुत अच्छी माँ हैं, लेकिन आप एक अच्छी सास नहीं बन पाई। मम्मी प्लीज मम्मी अभी भी देर नहीं हुई, आप एक अच्छी सास भी बन जाए ना, ताकि मैं भी अपने ससुराल में सबको ये बता सकूं, फख्र से कह सकूं कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी सास है, वो अपनी बहू का बिल्कुल बेटी की तरह ख्याल रखती है। हाँ तुम सही कह रही हो, अगर तुम्हारे साथ ऐसा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं वाकई भूल गई कि जो कुछ मेरी सास ने मेरे साथ किया,
तब मेरे हालात क्या थे, मैं कितना रोती थी, कितना तड़पती थी, कहती थी कि कोई तो मेरी मदद करे, कोई हो जो मेरा एहसास करे। मैं अपनी सास की दी हुई तकलीफों का बदला अपनी बहू से ले रही थी। लेकिन बेटा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हें अच्छी सास बनकर दिखाऊंगी ताकि तू सबको कह सके कि तेरी माँ कितनी अच्छी सास है। अब मैं बहू को कोई तकलीफ नहीं दूंगी। ये जो कुछ दिन रह गए है ना, और बाद में भी मैं एक नौकरानी रख लेती हूँ। और वैसे भी अब तो तू भी आ गई है, हम लोग मिलजुल कर लेंगे। शुक्रिया मम्मी, ये हुई ना मेरी मम्मी वाली बात। दोस्तों, आप लोगों की सास आपके साथ कैसी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हम लोग आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।